बात करेंगे मौसम की, जो कि पल पल रंग बदल रहा है। पहाड़ों पर एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और धुंध के चलते मानो वाहनों की रफ्तार थम सी गई हो। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए मौसम के मार की। 8 तस्वीरें हैं। प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, आगरा, मुंबई, दिल्ली, जैसलमेर और मयूरभंज ओडिशा की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। बात अगर करें हम प्रयागराज की, आप देख पाएंगे इस ठंड के बीच में, इस घने कोहरे के बीच में करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड चूंकि पड़ रही है, ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो कि 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से यातायात सेवा बुरे तरीके से प्रभावित है। दिल्ली आने वाली 27 ट्रेनें लेट चल रही हैं और हवाई मार्ग का भी कुछ यही हाल है। कई सारी फ्लाइट्स जो कि रद्द की गई हैं, कई सारी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। किसी फ्लाइट में 2 घंटे की देरी है तो किसी में और भी ज्यादा 2 से 4 घंटे तक की देरी है। और ट्रेनों की बात करें तो 27 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और 8 से 10 घंटे तक लेट चल रही हैं ट्रेनें। तो यूपी, राजस्थान समेत कई जो ऐसे राज्य हैं वो इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं और कोहरा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। कोहरे के चलते सावधान रहने की भी जरूरत ऐसे में हो जाती, क्योंकि हमने देखा कोहरे के चलते खासतौर पर अगर हाईवेज होते हैं वहां पर कोहरा भी घना होता है, गाड़ियों की स्पीड भी ज्यादा होती है और ऐसे में अगर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो उसके पीछे कई सारी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। तो ऐसे में सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपको हम ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्दी का सितम आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। दिल्ली जहां पर विजिबिलिटी एकदम जीरो, श्रीनगर के हाल ऐसे हैं जहां पर झील तक जम गई थी। चंडीगढ़, वाराणसी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है और यही तस्वीर उज्जैन और बठिंडा से भी सामने आ रही है, जहां पर घना कोहरा है। आप ज्यादा दूर तक देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। गाड़ियों की रफ्तार मानो जैसे थम सी गई हो। दिल्ली, श्रीनगर, चंडीगढ़, वाराणसी, उज्जैन और बठिंडा की तस्वीर है, जहां पर सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं। ऊपर से कोहरे की मार भी है और पहाड़ों पर अभी बर्फबारी भी हुई है। अब जब पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है तो जाहिर सी बात है उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। एक बार फिर से जो तापमान है वो गिरने लगा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पिछले 2 दिन लगातार जमकर बारिश हुई और अब ये 4 तस्वीर आपको हम दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर एम्स, सरायकाले खान, इसके अलावा धौलक कुआं और लोधी रोड, जहां पर आप देख पाएंगे विजिबिलिटी कम है। लोग जैसे मान लो वाहनों की रफ्तार थम सी गई हो, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। और क्या कुछ स्थिति है अलग अलग स्थानों पर, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे उनके जरिए। थानेश्वर जुड़ेंगे हमारे साथ चंडीगढ़ से, धनंजय रांची से, साजिद मेवाती नोएडा से और रॉबिन हमारे साथ जुड़ेंगे शिमला से। आज सबसे पहले रॉबिन आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि अब जानकारी यह है कि पहाड़ों पर अब बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब जब वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है उसका असर यहां मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था और बीते कल देर शाम तक पहाड़ों के कई हिस्सों पर बर्फबारी दर्ज की गई है। और हालांकि आज से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम के साफ बने रहने का अनुमान जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। आप चटक धूप अभी भी खिली हुई देख सकते हैं शिमला में। इसके अलावा प्रदेश में क्योंकि ये जो सिलसिला है ये 21 तारीख तक ऐसे ही बना रहेगा और 21 तारीख के बाद फिर एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और बारिश बर्फबारी का जो क्रम है वो 23 से 24 तारीख तक चलने वाला है। और ऐसे में जो अभी स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, दिन के तापमान में तो अब बढ़ोतरी नजर की जाएगी क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन इस दौरान एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं वहां पर फॉग जमने, कोहरा जमने और इसके अलावा जो शीतलहर का असर है वो जरूर देखने को मिलेगा और इसको लेकर ये अलर्ट भी जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी ओर से जारी कर दिया गया है। और सुबह और शाम की जो तापमान है वो लोगों को परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि जो दिन के तापमान है
उसमें क्योंकि अब लोगों को सर्दी की जो धूप है वो सेकने को जरूर मिलेगी। तो ऐसे में दिन के तापमान यहाँ पर जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ प्रदेश में क्योंकि अभी मौसम साफ बना हुआ है, तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाकों में पिछले कल बीते शाम तक बर्फबारी हुई है, उसके बाद से लगातार कई हिस्सों पर फिसलन बढ़ गई है, सड़कें बंद है। तो उनको खोलने का काम आज से तेजी पकड़ेगा। साथ ही साथ ज्यादातर हिस्सों में सड़क जो यातायात है वो खोल दिया गया है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त जो है पाला जमने और क्योंकि बर्फ पिघल रही है, तो ऐसे में सुबह और शाम के वक्त सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जो एक सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो लोगों के लिए यहाँ बनती हुई नजर आई है। साथ ही साथ पानी जम गया है नालियों में, उसको खोलने का काम किया जा रहा है। कई हिस्सों में चंबा में करीब 1.5 फीट से ज्यादा की जो बर्फबारी है वो दर्ज की गई थी। तो ऐसे में उन इलाकों में भी अब जो है लोगों तक बिजली जो बाधित हुई थी उसको खोलने का काम किया जा रहा है। तो तमाम चीजों पर राहत बचाव कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। और क्योंकि आने वाले 3 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, तो इन कामों में तेजी मिलेगी। बिल्कुल हालांकि रॉबिन, 21 लेकिन तारीख के राहत बाद की बात यह है कि वहां पर धूप खिली हुई, ठंड जरूर होगी ज्यादा, लेकिन धूप वहां पर खिली हुई है। थानेश्वर हम देख पा रहे हैं क्योंकि अभी भी कोहरा वैसा का वैसा बना हुआ है। क्या कुछ स्थिति आज पूरे दिन रहने वाली है? लग रहा है जैसे आज सूर्य देवता दर्शन भी नहीं देंगे वहां पर। देखिए, अभी जो मौसम विभाग ने अभी जो अलर्ट जारी किया, उसने कहा है कि जो और इसका ऑरेंज अलर्ट है फॉग का, वो 10 से 10:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद चटक धूप की उन्होंने संभावना जाहिर की है, जो साफ नजर भी आ रहा है। अभी तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी कोहरा छाया हुआ है, लेकिन सूर्यदेव के दर्शन होते भी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि आज सूर्यदेव फिर दर्शन देंगे और लोगों को इससे सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत इस बार फसल उगाने वालों को आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ ये जो पाला पड़ रहा है और सर्दी पड़ रही है, ये सर्दी जहां गेहूं और सरसों की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, वहीं सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कहर बरसा रही है। क्योंकि सब्जी पर जैसे ही पाला पड़ता है तो अत्यधिक नुकसान करती है और सब्जी की फसल जो है बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आ जाती है। तो इसलिए सब्जी उत्पादक किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासतौर पर स्कूल कल से खुल गए हैं। स्कूल जो सुबह बच्चे जाते हैं, हालांकि 10 बजे से 3 बजे तक का टाइम दिया गया स्कूलों का, लेकिन 10 बजे तक भी ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि छोटे बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो एडवाइजरी जारी की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, उन्होंने साफ कहा है कि जब तक जरूरी ना हो बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। 4 दिन का जो मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया, उसको देखते हुए सख्ती से एडवाइजरी जारी की गई है कि बुजुर्ग और बच्चे खास तौर पे घर से बाहर ना निकले अगर जरूरी काम ना हो। तो मॉर्निंग वॉक वाले को साफ कहा गया है कि अगर आपको मॉर्निंग वॉक पे निकलना है तो 8:30-9 बजे के बाद जाए, क्योंकि तब तक थोड़ी सूर्यदेव के दर्शन आ जाएंगे और ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। अन्यथा अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर हार्ट पेशेंट जो है और शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हीटर का प्रयोग जो लोग करते हैं वो सोच समझ कर करें, क्योंकि हीटर से भी कई बार बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। सब एडवाइजरी जारी की गई है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि हरियाणा और पंजाब में जो ट्रेन चल रही है, दिल्ली से अमृतसर जाने वाली, दिल्ली से फिरोजपुर, दिल्ली से बठिंडा जाने वाली 22 ट्रेनें 17 घंटे देरी से चल रही हैं और 5 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिससे जो लोग जिन्होंने अपनी रिजर्वेशन करवा रखी थी, जो किसी अपने गंतव्य तक जाना चाहते थे, उनको अत्यधिक जो लोग वहां पर, उनको भी परेशानी हो रही है। लौटेंगे आपके पास, धनंजय के पास चलेंगे, रांची से जुड़े हुए हैं धनंजय हमारे साथ। धनंजय, आप बताइएगा झारखंड का क्या कुछ हाल है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पे भी देखना, जो पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है पलक, उसका असर झारखंड सहित पूरे राजधानी में भी ऐसे नज़र आ रहा है। क्योंकि सुबह शाम का जो वक्त है, अभी ठंड हवाएं चल रही है, जिसके कारण बहुत ही ठंड का एहसास हो रहा है। देखिए, धूप तो निकल रही है, लेकिन धूप जिस तरह से निकलना चाहिए, जिस तरह असर होना चाहिए, उस तरह से नहीं है। यानी 10-11 बजे के बाद धूप का असर देखने मिलता है, लोगों को राहत मिलती है 10 बजे से 3 से 4 बजे तक। फिर शाम जैसे ढलता है उसी तरह से फिर ठंड का प्रकोप मिलता है। और चूंकि हम बात कर रहे थे सर्दी के सितम की, हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो अपने अपने इलाकों का हाल बता रहे थे। धनंजय को आप सुन रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा से बने हुए हैं साजिद हमारे साथ। साजिद, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है नोएडा की? पलक, देखिए 9 बजे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक जो है उनके दर्शन नहीं हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि नोएडा में अभी सर्दी से कोई राहत नहीं है। जनवरी का माह बिल्कुल लास्ट टाइम पर है और ऐसी स्थिति बन गई है कि शीतलहर चल रही है। नोएडा में मजदूर तबके के काफी संख्या में लोग रहते हैं, जिन्हें सुबह सुबह बिल्डर साइट पर जाना होता है। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल जिला प्रशासन ने जगह जगह पर रैन बसेरे की व्यवस्था की है, अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन इस बढ़ती सर्दी में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन की छुट्टी, नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की लगातार उत्तर प्रदेश में
सर्दी का सितम जारी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ बारिश से एक्यूआई से राहत मिली, तो दूसरी तरफ तेज हवाओं के साथ सर्दी का सितम जारी है, यानी कि सर्दी पूरी तरह से नोएडा एनसीआर में बढ़ गई है, कहा जा सकता है पलक। बिल्कुल। सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मावठ के बाद छाया है घना कोहरा। राजस्थान के कई शहरों में पारा लगातार गिर रहा है और साथ ही आपको बताएं कि बारिश और कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बूंदी में 10 मिनट लगातार ओले गिरे हैं। 2 दिन कोहरे और विजिबिलिटी अब कम रहेगी। 22 के बाद फिर से एक बार बारिश का अलर्ट है। तो राजस्थान के हाल ये है जहां पर ओलावृष्टि हो रही है। अगर धनंजय हम बात करें झारखंड की, आप जानकारी भी दे रहे थे कि वहां पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। धनंजय, पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है झारखंड वासी पूरे तरीके से झेल रहे हैं, क्योंकि जो असर है सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ साथ जो कोहरा से विजिबिलिटी कम होने के कारण जो फ्लाइट है देर शाम जो फ्लाइट आती है दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद से जो फ्लाइटें आ रही काफ़ी देर से पहुंच रही, जिससे यातायात में लोगों को काफ़ी एयरपोर्ट में काफ़ी दिक्कतें का सामना कर, घंटों लेट पहुंच रही, कोई फ्लाइट तो डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ट्रेन की बात, जो प्रीमियम ट्रेन जैसे तेजस जैसी ट्रेन जो कटक से खुलती है, उड़ीसा से खुलती है, मुरी होते हुए दिल्ली जाते 7-7, 8-8 घंटे तेजस जैसी ट्रेन लेट आ रही है। दिल्ली से जो ट्रेन है झारखंड की राजधानी रांची पहुंची, वो 7 से 8 घंटे देर से पहुंच रही है। तो समझ सकते हैं जो पैसेंजर के उनकी परेशानियां कितना बढ़ जाता है जब ट्रेन लेट से आती है। दूसरा, कामकाजी करने वाले जो लोग होते हैं, सुबह उठ के जो लेबर मजदूर या स्कूल के बच्चे जो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, या ऑफिस के जो कर्मचारी तो जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह कोहरा का वक्त कोहरा होता है, साथ साथ जो हवा चल रही है उससे कड़ाके की ठंड का एहसास करा रहा है। हालांकि 10 बजे से 3 बजे के आसपास में ठंड कम हो जाती है, धूप निकलता है, तो उससे लोगों को राहत है। लेकिन शाम और सुबह का बहुत काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को डॉक्टर ने कहा प्रिकॉशन के तौर पे अगर कम हो सके तो निकले, नहीं अगर ज्यादा काम ना हो तो ना निकले। ठंड ऊपर से कोहरा भी लोगों को सता रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी बातचीत के लिए।